इसीलिए उस टाइम पे लोग कहते थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट का फायदा क्या होता है, डोमेस्टिक क्रिकेट का फायदा क्या होता है। सो जब आपके रन्स नहीं आ रहे होते, यही जिनके नहीं आ रहे वो साइड गेम खेलते 3 दिन का, और जो दिखाना चाहते हैं कि भाई हमें भी खिलाओ वो भी खेलते मैच। नहीं, पॉइंट ठीक है, लेकिन इंडियन टीम देखती नहीं ना प्रैक्टिस। अब करुण नायर ने प्रैक्टिस में तो डबल 100 मारा है, लेकिन यहाँ पे उनसे रन नहीं लगे। नहीं, वो मैं मान गया। सरफराज ने रन बनाया, वो तो स्क्वाड में नहीं थे, वो तो वहाँ से थैंक यू वेरी मच हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद ही बोल दिया टाटा बाय बाय। वो तो कह रहा हूँ, अपनी बात इनकी बिल्कुल वाजिब है कि उनको तो ऑस्ट्रेलिया में ही बोल दिया ना एक तरह से। हाँ, उनको तो वही आपको मैं लेके गया हूँ, खिला ही नहीं रहा हूँ, तो आपको तो तभी बोल दिया गया। क्यों? व्हाट इज द रीजन? आई डोंट नो। अगर आपको देखना तो चाहिए था, आप लेके गए हो यार, एटलीस्ट एक मैच में देख लेते। उस वक्त भी आपकी बल्लेबाजी नहीं चल रही थी, आप खिला देते। वैसे मुझे लगता है सरफराज अगर यहाँ पे खेल रहे होते ना, कर जाते इन कंडीशंस में, ये जो सीरीज चल रही है, मारते वो भी बहुत रन मारते। नहीं, दूसरी बात आप मुझे बताओ, मैं अगर आप खिलाड़ी हो सरफराज, आप कुछ मैचेस खेले हो, ठीक ठाक आपका परफॉर्मेंस रहा है, मिक्स बैग रहा है, आपको बिना खेले आप एक तो बाहर हुए, दूसरी बात आपने रन बनाए। अब नथिंग अगेंस्ट साई सुदर्शन, आप बात कर रहे हो, साई सुदर्शन 39 एवरेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो आते हैं और उनको आपने आईपीएल के बलबूते पे चांस दिया है। ये 50+ फर्स्ट क्लास एवरेज है, इंटरनेशनल में रन भी है कितने, 3 या 4 100 है, 3-4 50s हैं, 6-7 टेस्ट मैच जितने भी खेले, उसके बावजूद वो शख्स बाहर बैठा है 50+ फर्स्ट क्लास एवरेज, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रन बना चुका है। और आपने साई सुदर्शन में इतना भरोसा किया, आपने कहा वेट, वो बेचारा वेट भी लूज कर दिया यार उसने, सब कुछ कर दिया उन्होंने, सब कुछ कर दिया कि मतलब बाहर नहीं टाइप कास्ट कैसे किया, मुझे वो समझ नहीं आया। ये तो पता इंडियन टीम का अभी तक जो देखा है कि यार आप घर में खेल सकते हो, बाहर आपके लिए जगह नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, टाइप कास्ट कुछ हद तक यशस्वी जायसवाल भी थे कि मूविंग बॉल में वो रन नहीं बनाएंगे, पर आप उनको खिला रहे हो ना, कुछ हद तक टाइपकास्ट शुभमन गिल भी थे कि सेना कंट्री में रन नहीं आते, तो आपने उनको कप्तान बनाया ना, तो आप जब टाइपकास्ट के ऊपर देख रहे हो, पोटेंशियल पे देख रहे हो, तो आपको सरफराज को भी देखना चाहिए था। और फिर उस हिसाब से तो उनका नाम आना ही चाहिए भाई। आपने ऑस्ट्रेलिया में खिलाया नहीं, आपको पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में कैसा खेलते, आपने उसके बाद वहीं पर उनको बोल दिया कि अब आप हमारी सोच का हिस्सा नहीं। मैं मानता हूँ चैलेंजिंग कंडीशंस थी, इंग्लैंड तो थोड़ा उनके इंग्लैंड तो बड़ा ही सौखा है यार इस बार। फिर मुझे पता है सरफराज की क्या गलती है, क्या? उनको लगातार बॉलिंग करनी चाहिए। अगर आप बॉलिंग कर सकते हो ना तो आप खेल सकते हैं। कीपिंग तो अब चलो जुरेल है, नहीं बस बॉलिंग अगर आप ये बोल दो मैं 4 ओवर 5 ओवर डाल सकता हूँ, ऑफ स्पिन, मीडियम पेस, कुछ भी अगर आप में ये बोलोगे, इस टीम को पसंद है वो थोड़ी बहुत। उनके छोटे भाई जो है मुशीर, उनके चांसेस वो समझ गए ना अपने बड़े भाई। दुआओं की सरफराज का नाम लेने लिए गलत बात है। सरफराज देखो मजाक अपनी जगह है, लेकिन सरफराज यार एक ऐसा प्लेयर है जिसको आपने खिलाया कितना, पहले ये बताओ। क्या आपने सरफराज खान को ऑनेस्टली देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया में एक मैच दिया, आपने एक मैच नहीं खिलाया। एक तो उसकी इमेज आपने ऐसी कर दी कि यार ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेलने के लायक ही नहीं है, फिर आप लेके क्यों गए थे? इससे अच्छा था वो बोलता यार लेके ही ना जाते आप। एक तो मुझे खिलाया नहीं, आज रिपोर्टेडली ये इल्जाम लगा दिया कि मैं चैट्स लीक करता हूं। यार चैट्स लीक करता हूं नहीं लीक करता हूं, आप अपने रिजल्ट बताओ ना। उसने तो नहीं हरवाया ना आपको। क्या सरफराज खान को एक भी गेम दी? या तो उसको गेम देते और वो नहीं चलता तो बात करते। न्यूजीलैंड सीरीज में भाई साहब उसका बड़ा 100 है, बाकी आपके बड़े बड़े धुरंधरों से नहीं बने थे रन। शर्मा जी का 100 नहीं है, कोहली साहब का 100 नहीं है, सरफराज खान का 100 है। तो यार एक यंगस्टर जिसके करियर की अभी शुरुआत हुई और वो भी इतने टाइम के बाद, इतने रन बनाने के बाद डोमेस्टिक में उसको मौका मिला, बार बार उसको आप ओवरलुक करते हो उसका करियर। आप कुछ सोच समझ के तो ऐसी बातें आए बाहर, कुछ सोच समझ के तो ऐसी रिपोर्ट्स आए। यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन कि भैया बैटिंग बेहतर कैसी होगी, आपकी कोचिंग स्टाफ में क्या कमी है, हम कॉम्पोजिशन क्या खिलाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में किन प्लेयर्स को लेके जाना चाहिए। बुमराह का क्या हो रहा है, इस पे किसी का ध्यान ही नहीं है। बुमराह क्या हुआ, कोई बात नहीं है इस पे, हर रोज नए तमाशे। आज मॉर्कल से लड़ाई हो गई, आज सरफराज खान ने लीक कर दी, आज रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले रहा है, गंभीर को बाहर फेंक देंगे, आज बीवियों और गर्लफ्रेंड का काट दो, जो है 6-6 महीने का स्लॉट काट के 2-2 हफ्ते का दे दो, 2 दिन का दे दो, पता नहीं फैमिलीज को 2-2 हफ्ते से ज्यादा मत देना। यही तमाशे चले जा रहे हैं। टीम बस में जाना पड़ेगा, प्राइवेट गाड़ी में नहीं जा सकते। क्या हो रहा है? रिव्यू मीटिंग से यही निकल के आया। भाई बुमराह का क्या है पहले ये बताओ, शामी की क्या फिटनेस। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ में तो इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त हुई है, क्योंकि ये मैच जो कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत सकता था, उसे इंग्लैंड के बैट्समैन ने पूरी गेम ही पलट कर रख दी है। क्योंकि
जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के सारे बैट्समैन शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनके स्कोर हर एक के 100 प्लस हैं, जो कि शायद ही इंडिया की हिस्ट्री में हुआ हो। और अगर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो इंडिया के पास सबसे खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह था, लेकिन बुमराह के होते हुए भी इंग्लैंड ने इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से हराया है। जसप्रीत बुमराह जिस अकेले ने ही 5 विकेटें इंग्लैंड की लीं, लेकिन इंडिया के दूसरे बॉलर्स ने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लैंड के बॉलर्स तो इतने ज़्यादा खास नहीं हैं, लेकिन और उनकी बैटिंग भी कोई खास नहीं चल रही थी। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में बेन स्टोक्स, बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने बहुत ही अच्छे रन स्कोर किए और इंडिया के मुंह से वो मैच छीन कर ले गए। इंडिया के पास सिर्फ बुमराह ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खतरनाक बॉलर्स थे कि जिनके टेस्ट सीरीज में तो बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं। और इंडिया की बैटिंग से हम बिल्कुल भी जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उन्होंने ऐसे परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन सेकेंड इनिंग में जब इंग्लैंड की बारी आई तो बुमराह को अगर हम निकाल दें तो इंडिया की सारी बॉलिंग चौक कर गई और इसी का इंग्लैंड ने फ़ायदा उठाया और अकेले बेन डकेट ने ही 149 रन स्कोर किए, यानी कि 3 50s। अब उससे भी बुरी बात ये हुई है कि बुमराह जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड इनिंग में इतने ज़्यादा ओवर डाले हैं कि जिसकी वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें, क्योंकि जब इंडिया की सारी बॉलिंग ही चौक कर गई तो शुभमन गिल जैसे कि दूसरे कैप्टन किया करते थे उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया और बुमराह को बॉल थमाकर कहा कि जाओ अब तुम ही हमें बचा सकते हो। जहां तक हो सकता था बुमराह ने डिफेंस किया और 5 विकेट निकाल ली, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें। और दूसरी तरफ एशिया कप जो कि हम सुन रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो सकता है आपको कभी देखने को ना मिले, आईसीसी ने और एसीसी ने अनाउंस किया है कि सितंबर में एशिया कप होगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि ये मैचेस ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप लेकर आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।